जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पे कदम रखा, उसी दिन इस नई नवेली दुल्हन की नज़र पड़ोस के एक युवक पे टिक गया। 28 साल की ये महिला, नाम है प्रीति। दिखने में तो ये एक आम महिला की तरह ही लगती है, लेकिन कारनामे ऐसी कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसके ऊपर ये आरोप है कि ये बेशर्म महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले मारा और फिर उसके बाद उसे बोरवेल में डाल दिया। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि पति की मौत के बाद अपनी घड़ियालू आंसू बहाकर दुख के ऐसा इजहार कर रही थी जैसे कि मानो इसे कुछ पता ही न हो। एक्टिंग ऐसी कि क्राइम पेट्रोल के राइटर भी शर्मा जाए। एक और जहां एक ये अच्छी घर से थी, वही दूसरी तरफ इसके एक आशिक, एक मजदूर था। कहता है ना, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही शादी करके पति के घर आई, उसे देखते ही प्रीति को प्यार हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर मजदूरी करने वाला व्यक्ति शरीफ हो। कई बार कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ऐसे जघन अपराध कर बैठते हैं, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दे देते हैं, वाकई रूह कपा देने वाली बात होती है। 26 साल के स्वयं स्वभाव वाले सौरभ को जरा भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी का हाथ का रोज खाना खाता है, एक दिन वही उसकी मौत का वजह बन जाएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिले का जकई गांव का है। यहीं का रहने वाला सौरभ की प्रीति से शादी हो जाती है। हालांकि प्रीति की शादी कई सालों पहले हुई थी, लेकिन साल 2022 में प्रीति पहली बार ससुराल आई थी, जहां पे सौरभ, उसका पति, जैसे तैसे करके टैक्सी चलाता और परिवार का भरण पोषण करता। प्रीति अपने सास, ससुर, देवर के साथ घर पे रहता। एक दिन जब वह छत पे कपड़े सुखाने गई, इसी समय पड़ोस के छत पे एक लड़का जिसका नाम सूरज था, वो भी मौजूद था। उसके बाद प्रीति रोज उसी टाइम छत पे जाया करती थी। लगातार नजरें मिलाना, मुस्कुराना और फिर दोनों के बीच नंबर का आदान प्रदान भी हो गया। छुप छुप कर बातें करना, कॉल करने के बाद नंबर को डिलीट कर देना, ये उसकी आम आदत हो गई। धीरे धीरे मुलाकात की बहाने ढूंढने लगे। हालांकि इसी बीच साल 2023 में प्रीति ने एक बेटे को भी जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन इसी बीच सूरज ने एक नई चाल चली। वह चाहता था कि किसी तरह से सौरभ से दोस्ती कर ले, ताकि उसके घर में आना जाना आसान हो जाए। योजना के तहत उन्होंने सौरभ और उसके देवर से दोस्ती कर लिया। छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी खुद की मजदूरी भी छोड़ दिया। करीब 3 साल तक चला ये अवैध संबंध एक बार जब सामने आया, जब प्रीति के देवर ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया। बिना शोर शराबे का ये उन्होंने परिवार को बताया। परिवार ने भी बदनामी के डर से इस मामले को दबा दिया। प्रीति ने कसम खाई कि अब वो ना तो सूरज से दोबारा मिलेगी, ना ही उससे कभी बात करेगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद चोरी छुपे फिर से बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार बहुत ही सतर्कता के साथ 8 जनवरी 2025 को सौरभ कुछ दिनों के लिए घर आया। यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रीति ने सूरज और उस दोस्त सलमान को भरोसे में लिया और कहा कि मेरे पति को कुछ इस तरह से मारो कि तुम कभी पकड़े ना जाओ। 9 जनवरी की सुबह सौरभ खाना खा के खेत की ओर निकला। उन्होंने बताया कि वो आधे घंटे में लौटकर वापस घर आ जाएगा। घर बैठी कलयुगी पत्नी ने सूरज को ये जानकारी दी कि आज वो किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। सूरज बाइक लेके सलमान के साथ गांव के बाहर खेतों की तरफ निकला। वहां पे बाइक आकर रुकता है और जब तक सौरभ कुछ वहां पे समझ पाता, उससे पहले ही कपड़े से उसके गला दबाना दोनों ने शुरू कर दिया। सलमान ने उसके हाथ पकड़ा और सूरज ने उसकी पूरे ताकत से उसका गर्दन दबा दिया।
कुछ ही पलों के बाद सौरभ की सांसें थम गई। फिर सबको घसीट कर उस कोठी में ले गया जहाँ पे ट्यूबवेल लगा था और उसका चेहरे का हुलिया कुछ इस तरह से बना दिया जिससे कि वो आसानी से पहचान में ना आ सके। पहचान मिटाने के भरपूर कोशिश किया गया और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि इस दौरान वो कलयुगी पत्नी प्रीति वीडियो कॉल पे बड़े बेखौफ से इस तरह से देख रही थी कि जैसे मानो कि किसी फिल्म का शूटिंग चल रहा है। सारा कुछ बड़े आसानी से किया गया, ना कोई डर ना कोई खौफ। इसी अंजाम तक पहुंचाकर दोनों बाइक से फरार हो गया। इधर 1 घंटे का के सौरभ घर से निकला था, रात तक नहीं लौटा तो परिवार को शक हुआ। आसपास तलाश की गई लेकिन सौरभ का कुछ अता पता नहीं था। जब वह कोठरी को खोल के देखा गया तो उसमें पड़ा था सौरभ का शव। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया गया और सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच की टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए, फटे कपड़े, संघर्ष के निशान और पैरों के चिन्ह। और इसी बीच प्रीति भी परिवार के साथ अपना घटनास्थल पे पहुंच जाती है और जोर जोर से मजे हुए फिल्मों की तरह रोने लगती है, एक्टिंग करने लगती है। लेकिन सवाल अब भी वही था कि हत्या किसने किया। उसी शाम प्रीति के देवर ने थाने में जाके बताया कि उसे सूरज पे शक है क्योंकि उसे प्रीति से अवैध संबंध था। साइबर सेल की मदद से जब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाला गया तो 3 साल में हजारों बार दोनों के बीच में कॉल पे बातें हुई। हत्या के दिन भी बातें हुई थी, कई कॉल हुई थी। और इस तरह पुलिस ने सूरज को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पे जब गया तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दिया। जवाई कार्रवाई में पुलिस की गोली सूरज के पैर पे लगी जिससे वो जमीन पे गिर गया। तब पुलिस उसे पकड़ के थाने ले गया और पूछताछ करना शुरू कर दिया। पूछताछ में सूरज ने पूरा तरह से टूट गया और उसका नतीजा ये हुआ कि वह बड़ी आसानी से इस पूरे घटना को संलिप्त प्रीति और सलमान दोनों का भी नाम उजागर किया। उसने कहा कि मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्रीति के प्यार में मैं अंधा हो चुका था। हर हाल में मैं उसको पाना चाहता था। फिलहाल प्रीति, सूरज और सलमान को तीनों को हिरासत में लेकर पुलिस उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतर्यात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और इस बार बताना है कि आपसे एक सवाल भी करना है कि क्या लगातार बढ़ रहे इस क्राइम और इस तरह एक्स्ट्रा अफेयर से कुछ ऐसा लॉ बनना चाहिए जिसको लेके एक अलग जांच हो ताकि इस बढ़ते हुए अपराध को रोका जा सके। क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए? अगर हाँ या ना, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।